हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रियल ब्राइड मेकअप डे शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं मेकअप स्टार्ट कर रही थी तब तो मेरा कैमरा सेटअप सही था, बट बाद में सेटिंग हिल गई एंड मैंने फिर कैमरा हटा दिया। मैं जो स्टार्टिंग में करी वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी ब्राइड है, प्यारी सी क्यूट सी। गाइस, ये फर्स्ट टाइम लेंस डलवा रही थी। इससे पहले इन्होंने कभी अपनी लाइफ में लेंस नहीं वेयर किए। यहाँ पे मैं दाब के लेंसेज यूज़ कर रही हूँ। शेड था कैपेचिनो। एंड गाइस, इनको थोड़ा मतलब इन्होंने डलवा तो बहुत इजीली लिए थे लेंस अपनी आईज में, बट इनको बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये कि इन्होंने कभी डाले नहीं थे, इनको पता नहीं था एक्सपीरियंस क्या रहेगा। बट मैंने इनको काम कर दिया कि आप थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। हम भी अगर लगाते हैं ना, हमें भी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर के लिए ब्लर दिखता है। देन मैंने वाइप्स के साथ इनके फेस से जितनी भी डस्ट थी, वैसे तो इन्होंने फेस वॉश किया हुआ था, बट फिर भी मैंने वाइप्स के साथ सब कुछ रिमूव कर दिया जो भी फेस पे था। तो यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये विश केयर का रोज़ वाटर है। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे मेरे दूसरे टिश्यूज़ नहीं मिल रहे थे, तो मैंने नॉर्मल वाले टिश्यूज़ ही इनके सूट पे लगा दिए। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम मेकअप करते हैं तो प्रोडक्ट लगने का, फाउंडेशन लगने का डर होता है। तो आप भी जब भी अपनी ब्राइड या क्लाइंट को रेडी करें तो आप मेक श्योर करें कि ऐसे ही टिश्यूज़ को उनके नेक के पास, नेक के राउंड लगा दें, ताकि कोई भी फाउंडेशन या कोई भी प्रोडक्ट उनके कपड़ों पे ना जाए। तो गाइज़, यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा वो स्माइल कर रहे हैं क्योंकि थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया उनके फेस पे, क्योंकि इनका फेस थोड़ा ड्राई था। एंड स्किन प्रेप में मैं बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। एंड इनको था कि मुझे बिल्कुल सटल सा, सिंपल सा मेकअप लुक चाहिए। एंड मैं बता दूँ कि ये मेरी मॉर्निंग की ब्राइड थी। एंड अर्ली मॉर्निंग ही आ चुके थे एंड इनके आनंद कार्ज थे। तो इस वजह से बहुत ही टायर्ड थी मेरी ब्राइड। एंड बीच बीच में तो ये सो भी गए थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे मतलब रिलैक्स होके मेकअप करवाना है। तो फिर इस करके मैं यहाँ से थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि इनसे बैठा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ इनके लिप्स पे, क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे इनके। एंड गाइस, मैं सब कुछ हैंड से अप्लाई करती हूँ। स्किन प्रेप के लिए ब्रशेज़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो वार्मथ हमारे हैंड से, फिंगर से मिलती है, वो ब्रशेज़ से नहीं मिलती, मुझे ऐसे लगता है। तो यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इनकी आइज़ पे। एंड कंसीलर आई थिंक मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं ये ज़्यादा देर स्ट्रेट नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी थी एंड बहुत टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने इनको कहा कि आप आराम से रिलैक्स होके लेट जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा हेड डाउन कर लो, मतलब पीछे की तरफ। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को अच्छे से। एंड यहाँ पे फिर मतलब आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा दूसरी आईज़ का मेकअप, मतलब लेफ़्ट आई का आपको दिखेगा, राइट वाली आई का आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने आधी वीडियो फिर एडिट कर दी, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा था मैंने दिखाया, उसके बाद से फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने इनको बड़ा सटल सा आई मेकअप दिया है। तो यहाँ पे मैं एक लिक्विड कलर के साथ ना, जो हमारी लिपस्टिक पैलेट्स होती हैं ना, तो क्रीम मैंने कलर लिया है, पिंक कलर लिया है लाइट सा। तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ इनके आईलिड पे। तो बहुत हल्के हैंड से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देनी, मुझे हल्का सा सॉफ्ट सा आई मेकअप चाहिए था। तो फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस, ये जो मेरी ब्राइड है ना, ये मतलब यूके से आई थी। वैसे ये यहीं से ही हैं, मतलब पंजाब से ही, बट ये अभी यूके रहते हैं, वहाँ पे ही मतलब इनकी शादी होनी थी। तो फिर क्या हुआ कि इनकी शादी इतनी जल्दी मतलब फ़िक्स हुई कि इनके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। तो 1 वीक के अंदर अंदर इन्होंने अपनी सारी तैयारी करी, सब कुछ इन्होंने खुद से ही किया। फटाफट इन्होंने मतलब मेरी प्रोफाइल देखी, मुझे बुक किया। एक्चुअली ये इनके नॉन में मैंने किसी का मेकअप किया था, तो वहाँ से इन्होंने मेरा मेकअप देखा था एंड इन्होंने सोचा था कि मेरे से ही करवाएंगी। तो गाइज़, मतलब बड़ा जल्दी जल्दी इन्होंने सब कुछ किया, ज्वेलरी वगैरह भी मतलब बहुत अच्छे से चूज़ कर कर के ये चीज़ें नहीं ले पाए क्योंकि टाइम कम था। तो यहाँ पे मैं एक काजल ले रही हूँ,
काजल के साथ मैं जैसे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो ऐसे मैंने आईलाइनर की तरह इसको अप्लाई करके उसको स्मज कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देनी थी, तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट लुक दे रही हूँ। और इसके बाद मेरा कैमरा बंद हो गया था, मेरा फ़ोन का कैमरा बंद हो गया था। देन ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखो, ये था आई मेकअप। इनका लुक बहुत अच्छा निकल के आया था, इन पे बहुत सूट कर रहा था। लिप शेड मैंने ब्राउन दिया था बट थोड़ा सा मुझे वो डार्क लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने उसको लाइट कर दिया था थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मेरी हेयर आर्टिस्ट भी आ चुकी थी, वो इनका हेयर कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि मैसी बन दिया जाए इनको, तो पीछे तो देखो बन ही देना था, पीछे इतना कुछ काम नहीं होता, मेन होता है फ्रंट सेट करना। तो यहाँ पे मेकअप अप्लाई करते हुए जो हेयर लाइन होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लग जाता है, तो वहाँ पे टिश्यू की हेल्प से हमें वो रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो अजीब लगता है। तो यहाँ पे इनका बन प्रॉपर बन चुका है। तो यहाँ पे हम टीका लगा के देख रहे थे, एंड मैं सच बताऊँ तो इनके फोरहेड के अकॉर्डिंग मुझे इनका टीका बहुत छोटा लग रहा था। बट ये कहते कि जो जब मैं लहंगा वियर करूँगी तो उसकी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी है, एंड लहंगे के साथ जो टिक्का है वो मतलब बड़ा है, बट ये तो छोटा ही है। अब कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर ये लगाना ही था। अदरवाइज़ इनकी लुक बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लगा के देख रहे हैं कि कैसे सेटिंग आएगी। साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी कि थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए। तो मेरी हेयर आर्टिस्ट भी काफ़ी कुछ चेक करती है, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ से नहीं ठीक है तो फिर वो चीज़ें सेट करती है। एंड यहाँ पे हम देख रहे थे, और इनको कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इनको बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे क्योंकि सब अरेंजमेंट्स ये खुद से देख रहे थे। तो फिर बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा था। बाकी इनकी ओवरऑल लुक कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम फ्लिक्स का देख रहे थे कि फ्लिक्स मतलब नीचे से जाएंगे या ऊपर से। फिर यहाँ से देखो हमने ऊपर से इनकी फ्लिक्स निकाल के उनको थोड़ा कट कर दिया था, तो बाकी रह गया था फ्लावर्स लगाना। तो पीछे वो मेरी हेयर आर्टिस्ट फ्लावर्स लगा रही है इनको। एंड ये देखो इनका नेल आर्ट, कितना प्यारा नेल आर्ट हुआ है। तो ये इनकी ओवरऑल लुक थी यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, एक ना मैजिक प्रोडक्ट दिखाऊंगी आपको मैं, वो आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं ना इनके लिप्स पे थोड़ा सा इनको ग्लोसी लुक चाहिए थी, तो लिप्स पे मैं ग्लोस लगा रही हूँ थोड़ी सी, मतलब सेंटर सेंटर में लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही, ताकि लुक थोड़ी और ग्लोसी लगे, अच्छा लगे। तो गाइज़ ये ना मार्स के ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर नहीं कह सकते, मार्स के पिगमेंट्स हैं। तो ये इतने अच्छे हैं ना, देखो कोई ग्लू लगाने की नीड नहीं आपको, कुछ नहीं, बस जस्ट फिंगर के साथ ना वहाँ से प्रोडक्ट लेना है एंड अप्लाई करना है यहाँ पे आईज पे। तो देखो मेरे हैंड में है, मार्स का है ये। तो ये गोल्डन वाला कलर था, गोल्डन वाला पिगमेंट था। तो गाइज आपको कोई झंझट करने की नीड नहीं है, कोई आपको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फिंगर के साथ इसको अप्लाई करो। तो ये इनकी ओवरऑल लुक थी। तो मैं फ़ोटोशूट कर रही थी, उसके बाद मैं इनका लहंगा चेंज करने गई थी। यहाँ पे भी गाइस बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करवाने का, बस मैंने इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। ये बंद देखो इनका पीछे से बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं इनको बोल रही थोड़ा घूम के दिखा दो, कुछ तो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि लहंगे की लुक तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बस ये गाड़ी में बैठ रहे थे, यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे मैं भी वहीं पे तेरे ना दे सुपने सरगी वेले नू दिल एक इंदाड़िए अखा नहीं ओ खोलनिया तेरा सुर्ख दुपट्टा सुंबरे रू दे वेड़े नी सिख गए बुल तेरे अणकइयां गल्लां बोलनिया रब दियां फजलां ते रुखसार तेरा जे दिसदा ए गुंजना इश्क दिया मैं तेरे नाल फरोलनिया लौटे वेले होवे दीवा बारी जगदानी तेरे हथ मैं लीका अपने ना दिया टोलनिया तेरे हथ मैं